बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, ऑर्गेनिक पोल्ट्री फार्म्स में आपको खुश आमदीद। मैं आपका होस्ट कासिम रफ़ीक। अच्छा नाज़रीन, ये इनक्यूबेटर मैंने ख़ुद अपनी मेहनत से तैयार किया है। जैसा कि मैं अपनी पहली कई वीडियोज़ में इस बात को एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि मैं ख़ुद एक कारपेंटर रह चुका हूँ। दरअसल एक मोच की वजह से मैंने ये काम थोड़ा सा छोड़ा हुआ था, बट अब क्योंकि पोल्ट्री में ज़रूरत पड़ी थी तो मैंने इस काम को रिज्यूम किया, अपनी इस पोल्ट्री को एज अ सपोर्ट करने के लिए। तो नाज़रीन, मैंने ये एक इनक्यूबेटर तैयार किया है जिसकी कैपेसिटी है 392 एग्स टू बी एग्जैक्ट, 94 एग्स टू बी एग्जैक्ट। दरअसल ये जो ट्रेज़ इसके अंदर लगाई गई हैं, ये पर ट्रे की कैपेसिटी 56 एग्स है। इंटेंशन तो मेरी ये थी कि मैं वो ब्लू ट्रे लगाऊं जिसमें 88 एग्स आते हैं, क्योंकि यही इनक्यूबेटर फिर 500 प्लस एग्स का हो जाता। बट रिव्यूज़ और कस्टमर रिव्यू देखने के बाद मुझे ये आइडिया हुआ कि, और ये मैंने अपना माइंड बनाया कि वो जो ट्रे है ब्लू वाली जिसमें 88 एग्स आते हैं, उसकी कंप्लेन बहुत ज़्यादा है, उसमें फ़ॉल्ट आ जाता है और वो जो है उसकी क्वालिटी ठीक नहीं, और वो आप कह लें कि वक्तन फ़वक्तन जो है आपका एक्सपेंस करवाती रहती है। तो बजाय उसके मैंने इस चीज़ को तरजीह दी जिसकी क्वालिटी बेहतर हो, जिसकी लाइफ ज़्यादा हो। एक्स चाहे थोड़े से कम आ रहे हैं, बट इसके अंदर इसकी लाइफ ज़्यादा होगी। अच्छा जी, अच्छा नाज़रीन, इसके अंदर एक आपको मैं इनके इस इनक्यूबेटर के फ़ीचर्स बता दूं कुछ। सबसे पहले तो ये ऑन ऑफ़ की लाइट है, ऑन ऑफ़ का बटन है। इसको मैं यहाँ से ऑफ़ करता हूँ तो इनक्यूबेटर बंद हो गया, लेकिन ये लाइट ऑन रहेगी। ये क्या इंडिकेट करती है कि जी पीछे से पावर सप्लाई का स्विच लगा हुआ है। हाँ, मैं इसको इस तरह से भी इसकी वायरिंग कर सकता था कि बटन बंद करने के बाद ये लाइट ऑफ हो जाती, बट उसका जो है कह लेंगे मुझे इस तरह से जो है एक एडिड बेनिफिट मिल रहा है कि अगर पीछे से स्विच लगा हुआ है तो ये लाइट ऑन रहेगी। अब ये मैं स्विच रिमूव कर देता हूँ अगर, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि लाइट ऑफ हो चुकी है। मैं इसको रीप्लग कर देता हूँ, ये लाइट जो है दोबारा से लाइट अप हो गई है। ये मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ, ये बटन को प्रेस किया और इनक्यूबेटर ऑन हो गया। जैसा कि आपने देखा, अगर आपने नोटिस किया हो, ऑफ़ करने से पहले जो टेम्परेचर था 37.6 था, और ऑफ़ करके जब मैंने ऑन किया तब भी 37.6 ही था। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो मैंने इनक्यूबेटर तैयार किया है, इसके अंदर मैंने इंसुलेशन लगाई है अंदर वाली साइड पर। उस इंसुलेशन की वजह से इसके अंदर हीट जो है वो कंटेन हो जाती है। जो आप अंदर आर्टिफिशियली इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस कंट्रोलर, जो आप सेटिंग करते हैं, तो जो इन्वायरमेंट अंदर क्रिएट होता है वो अंदर मेंटेन हो जाता है, और वो लीक ना होने की वजह से काफ़ी देर तक अपने आप को बरकरार रखता है। अब ये आप जैसे देख सक रहे हैं जी, 37.7 पे हीटर ट्रिप कर गया था, उसके बावजूद टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। उसकी वजह ये है कि जो बल्ब्स अंदर लगे हैं, हीटर्स लगे हुए हैं, वो ऑफ़ होने के बाद भी कुछ देर तक हीटअप रहते हैं। तो उनके हीटअप रहने के बाद जो फ़ैन्स वहाँ से हीट खींच रहे हैं इस इन्वायरमेंट वाले कंपार्टमेंट में से, जिसके अंदर इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है, इस कंपार्टमेंट में से जब हवा को वो सक करके यहाँ ट्रेज़ में फेंकते हैं, तो वो कुछ हीट जो बल्ब्स की रह गई होती है उसको भी साथ यहाँ पे थ्रो करते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है 0.3 to 0.4 डिग्री राइज़ करता है आपकी सेटिंग से। उसके बाद वो नीचे आना शुरू होता है। सो यू कैन सी कि टेम्परेचर अभी भी राइज़ कर रहा है। ये 38.1 तक जाएगा या 38.2 तक जाएगा, उसके बाद ये रिटर्न करने लग जाएगा। तो इतनी कन्वर्सेशन के बाद भी अभी टेम्परेचर राइज़ हो रहा है। तो आजकल का जो इन्वायरमेंट है उसके बावजूद ये इनक्यूबेटर के अंदर जो है, अगर एक बार टेम्परेचर आपका सेटिंग के मुताबिक आ जाता है तो ये है तकरीबन 5 से 10 मिनट जो है वो अंदर मेंटेन रहता है, ड्रॉप नहीं होता। 37.7 से नीचे आने में इसे तकरीबन 10 मिनट लग जाएंगे। उसका ये फ़ायदा है कि आपकी मिनिमम यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी,
वेस्टेज नहीं होगी आपकी इलेक्ट्रिसिटी की। तो सर एक और चीज़, अब ये बटन जो मैंने साथ 3 लगाए हैं, ये बटन है अंदर फैंस का। जो अंदर 3 फैंस मैंने लगाए हैं, 1 2 3, ये 3 फैंस अंदर लगे हुए हैं। ये बटन मैं ऑफ़ कर देता हूँ, ये फैंस ऑफ हो गए। ये फैंस को जो मैंने डायरेक्ट सप्लाई दी हुई है, इनको मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। इसके बाद है जी ये बटन। ये फर्स्ट बटन जो है ये लाइट का है कि अगर अंदर हीट पूरी है तो आप ये हीट पूरी होने के वक्त जो है ये नीचे हीट वाले बल्ब नहीं चल रहे होंगे और आप देखना चाहते हैं अंदर क्या सिचुएशन है, तो आप इस बटन से लाइट को ऑन ऑफ करके देख सकते हैं। फिर आ जाता है जी ये स्विच। सर ये मैंने एक सिस्टम इंस्टॉल करना था जिसे कहते हैं पेल्टियर मॉड्यूल सिस्टम। वो सिस्टम इंस्टॉल करने का मकसद ये था कि आज के दिनों में हीट इतनी ज़्यादा है कि मेरे सुनने में ये आ रहा था कि इंक्यूबेटर जो हैं उनके अंदर का टेम्परेचर ओवर हीट हो जाता है और आप जो है ना इन एग्स को जो है ना वो वेस्ट कर देते हैं। ज़्यादा हीटिंग की वजह से एग्स जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। तो इस चीज़ से निपटने के लिए मैंने ये पेल्टियर मॉड्यूल का कनेक्शन दिया है। ये वो पीछे आपको स्विच नज़र आ रहा होगा जिसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ, फीमेल स्विच है, ये उसका है। तो ये मैंने पेल्टियर मॉड्यूल का रखा था। अगर तो ये काम ना करता ठीक से, ओवर हीट होता, तो मैं यहाँ पे पेल्टियर मॉड्यूल इंस्टॉल कर देता। उसके लिए ये बटन रखा हुआ है। बहरहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये इंक्यूबेटर बहुत अच्छा काम कर रहा है माशाल्लाह से। 37.7 पे जाके रुक जाता है और उसके बाद 0.4 डिग्री तक अप जाता है और फिर वापस रिवर्स आता है। 10 मिनट्स का जो है वो बीच में गैप लेता है। और 38 पे तो वैसे ही इसके डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है। अगर 0.1 ऊपर चला भी जाता है तो उसका आपके अंडों को कोई नुकसान नहीं होगा। फर्दर मोर इस बटन का फंक्शन मैंने बता दिया कि ये नीचे लाइट ऑन ऑफ है। अगर आप देखना चाहें अंदर सिचुएशन क्या है अगर हीटर्स नहीं चल रहे। दूसरी चीज़, ये लाइट ऑन ऑफ का फंक्शन मैंने यहाँ पर एक स्विच लगाया है, ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होगा। दरवाज़ा बंद होते ही लाइट ऑफ हो जाएगी और खुलते ही ऑन हो जाएगी। इसी तरह जी यहाँ पर भी है। ये लाइट्स LED लाइट्स मैंने लगाई हैं। ये ओपन होता है तो ओपन हो जाती हैं, क्लोज़ होता है तो लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। ओके जी, अब जैसे कि आप देख रहे हैं वो फ्रंट पे एक LED लाइट लगी हुई है। ये मैंने लाइट्स लगाई हैं जी, इन्हीं को मैं ये बटन से कंट्रोल करता हूँ। ये हर ट्रे के ऊपर एक लाइट है। इससे फ़ायदा ये है कि मैंने उनकी पोजीशनिंग इस तरह से की है ताकि मैक्सिमम विजुअल आपको हो सके अवेलेबल। मैक्सिमम जो है ना आप देख सकें अंदर हो क्या रहा है अगर हीटर नहीं चल रहा। लाइट्स जो है ना वो डायरेक्टली जो है ना लाइट आएगी आपके एक्स के ऊपर, आपको नज़र से ही आएगा अंदर। ओके जी, ह्यूमिडिटी के लिए इसके अंदर अल्ट्रासोनिक ह्यूमिडिफायर इस्तेमाल किया गया है और माशाल्लाह से बहुत अच्छी ह्यूमिडिटी बनाता है, बहुत जल्दी ह्यूमिडिटी पूरी कर देता है। प्राइमरी हीटिंग पे ये 2 बल्ब लगाए गए हैं और सेकेंडरी हीटर के तौर पे ये सिरामिक की बल्ब लगाया गया है जो बहुत अच्छी हीट प्रोवाइड करता है। एग्जॉस्ट फ़ैन लगाया गया है जी ताकि हर घंटे 1.5 घंटे के बाद जो है ना अंदर का जो हवा है वो एक्सचेंज हो जाए, ऑक्सीजन जो है उसकी कमी ना हो एग्स को। एंड फर्दर मोर क्या रह गया जी, फर्दर मोर जी ट्रेस जो हैं, ट्रेस को चलाने के लिए ये साइड पे जो है पट्टियाँ लगाई गई हैं ताकि जो है ना ट्रेस जो है ना वो गिरे ना और आप इनको जो है ना आराम से स्लाइड कर सकें, कोई आपको इशू ना आए। इनको मैंने थोड़ा सा खुला रखा है। इनको चौड़ा लगाने का मकसद ही ये था कि आप इनको मूव भी करें, ये साइड पे अटके ना, निकलते हुए कहीं भी ना अटके, आप आराम से विद ईज़ इसको निकाल सकें। फिर हर ट्रे के साथ मैंने ये स्विचेस लगाए हैं। अगर आप ट्रे को फंक्शनल रखना चाहते हैं तो आप इनको अटैच कर दें, वगरना इनको डिस्कनेक्ट कर दें। फ़िलहाल मैंने एक ही ट्रे अटैच की हुई है और ये फंक्शनल है।
इसके अलावा मैंने बाकी ट्रेस को डिस्कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अब जैसा कि आप देख रहे हैं ये अंदर मैंने इंसुलेशन की हुई है। ये तकरीबन आधी इंच मोटी इंसुलेशन है। ये प्रॉपर जो है ना हीट को अंदर कंटेन कर लेती है। ह्यूमिडिटी मेरी काफ़ी लीक आउट हो गई है, लेकिन टेम्परेचर आप जैसे कि देख सकते हैं इस सब के बावजूद, खोलने के बावजूद अभी तक तकरीबन बस सिर्फ 0.1 डिग्री ड्रॉप हुआ है बिलो माई सेटिंग। और ये लें जी वापस मेंटेन भी हो गया। हीट को बहुत अच्छा मेंटेन कर रहा है ये अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ह्यूमिडिटी में जो है वो अगर मैं खोल दूँ कंपार्टमेंट तो ह्यूमिडिटी जल्दी लीक हो जाती है, क्योंकि आजकल हवा में बाहर मॉइस्चर थोड़ा सा कम है, तो उसके लिए जो है ना थोड़ा सा इशू आ रहा है। वगरना ये थोड़ी देर में ये देख रहे हैं अभी 46 से 47 एंड देन 48 इन फ्यू सेकंड्स, तो ये बहुत जल्दी 49 भी हो गया। ये बहुत जल्दी 60 तक मेंटेन कर लेगा। ह्यूमिडिफायर बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब आपने देखा इसके अंदर इंसुलेशन बहुत अच्छी है, इसके अंदर एग्जॉस्ट का अच्छा ख्याल रखा गया है, इसकी शेप का ख्याल अच्छा रखा गया है, कैचेस लगे हुए हैं, विजिबिलिटी के लिए फ्रंट पे शीशा लगाया गया है, देखने में भी खूबसूरत बनाया गया है। लाइट्स का सिस्टम फ्रिज की तरह रखा गया है, जैसे फ्रिज में होता है जी, आप ओपन करें तो अंदर चीज़ें विजिबल हों, लाइट सिस्टम रखा गया है। ये ह्यूमिडिटी के लिए डिवाइसेस जो हैं वो हाई क्वालिटी की लगाई गई हैं, अच्छी लगाई गई हैं। तो सर ये मैंने इंक्यूबेटर ख़ुद अपने हाथों से तैयार किया। ये मेरा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं इसको इम्प्रूव करूँगा, इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट्स देखेंगे आप। ये मेरा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है और अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये 52 पे आ भी गई है ह्यूमिडिटी, बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो सर ये मैं अपने लिए रख रहा हूँ, लेकिन मैं फ्यूचर में इनकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ इंशाल्लाह। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। आप लोगों को या आपके करीब किसी को इंक्यूबेटर बनवाना हो लाहौर में स्पेशली, वो मेरे से रब्ता करें। मैं अपना नंबर स्क्रीन पर डाल देता हूँ। मेरा नंबर है 0321 4444 204 0321 44 44 204। आप मेरे से इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे भी मेरा ये नंबर अवेलेबल है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पे जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब पे जी ऑर्गेनिक पोल्ट्री फार्म्स के नाम से मेरा चैनल है। इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और इसे फॉलो करते रहिए, क्योंकि मैं इस तरह की जो है ना वीडियोस आपके साथ शेयर करता रहूँगा। इंशाल्लाह फ्यूचर में जल्द ही इसी चैनल पे आपको इसकी वायरिंग किस तरह से की गई वो भी एक्सप्लेन की जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन तब तक के लिए जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से, सपोर्ट करते रहिएगा। प्लस जी मेरा एक पेज भी है ऑर्गेनिक पोल्ट्री फार्म्स के नाम से यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर, उसको भी लाइक कर दीजिएगा, फॉलो कर दीजिएगा। अच्छा, इस इंक्यूबेटर की जो मुझे कॉस्ट आई है प्लस लेबर आई है, आप कह लें ये 60,000 में आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसकी एग कैपेसिटी है 394 टू बी प्रिसाइज। अगर छोटा एग आएगा तो वो आप ज़्यादा रख सकते हैं, क्योंकि इसके साथ स्पेयर आपको वो मिल जाएंगे रोल्स, जिसमें आप ज़्यादा एग रख सकते हैं थोड़ी सी एडजस्टमेंट करके। प्लस इसके साथ आपको 60 ट्रेज़ मिलेंगी, सेटर ट्रेज़ जो होती हैं, जिसके अंदर आप अंडा रख देते हैं 18 दिन के बाद। ये मैंने मैनुअल सेटिंग की हुई है 18 दिन की। 18 दिन के बाद जिस ट्रे में अंडा रखा जाता है, जाली वाली ट्रे जिसमें उसको रोटेट नहीं करना, वो आपको इसके साथ 60 ट्रेज़ मिल जाएंगी। उसका फ़ायदा ये है कि फ़र्ज़ करें आपकी एक ट्रे जो है उसके 18 दिन पूरे हो गए हैं, आप उस ट्रे को डिस्कनेक्ट करें, साइड से वायर उतारें, प्लग उतारें, निकाल के उसके अंदर वो सेटर वाली ट्रे में सारे एग्स को शिफ्ट करें और इसको इसके अंदर इंसर्ट कर दें। आपको सेपरेट से सेटर लेने की ज़रूरत नहीं, इसी के अंदर आप अपना सेटर प्लस इंक्यूबेशन का काम कर सकते हैं। तो ये आपकी कॉस्ट सेविंग है, एग्स भी ज़्यादा आ रहे हैं और आपकी सेटर भी इसी के अंदर आ रहा है। इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट इसका बहुत अच्छा मिलेगा। बाकी मैं वीडियो डालता रहूँगा। जैसे आप देख रहे हैं मैंने 7 अंडे लगाए हैं, इनको लगाए हुए ऑलमोस्ट 12 घंटे हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह आपको मैं रिज़ल्ट से अपडेट रखूँगा, आगाह रखूँगा। इंक्यूबेटर के रिज़ल्ट को देखने के लिए जी मेरे साथ अटैच रहिएगा, मेरे चैनल के साथ अटैच रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए और अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें,
उसके लिए मेरे साथ जुड़िए रहिएगा। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।